बैन, अब मैं बैन पे जो बात करना चाह रहा था चीमा साहब, मैंने आपको बताया है कि दिस इज इंटरनल एक इशू है अमेरिका का, जो वो रिफॉर्म कर रहा है, उनका हक बनता है। 75 कंट्रीज में से चीमा साहब उन्होंने पाकिस्तान का भी नाम आया। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि आपके रिलेशनशिप उनके साथ आज भी ठीक है और ठीक ही रहेंगे, क्योंकि रीजन ये है कि अब आपको कुछ सेन लोग, जो ज़हनी तौर पे नॉर्मल लोग हैं, वो चला रहे हैं। इस तरह के लोग नहीं हैं जिनको जहाज़ों से धक्के मार के निकाला जाता था। अब उस तरह के लोग इस पाकिस्तान इसको नहीं चला रहे। चीमा साहब, दूसरा उसमें आपके फॉरेन ऑफिस ने आके अगले दिन इसकी क्लैरिफिकेशन भी की है कि अब वी आर वर्किंग ऑन इट और हम जल्द से जल्द इस चीज़ों से निकलेंगे और निकल भी आएंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही अर्ज किया है कि चीमा साहब ये पाज है, इज नॉट अ परमानेंट बैन। चंद दिनों के लिए है, हो जाएगा। मैंने बल्कि 2 वकला से पूछा था, उन्होंने कहा केस आपको फाइल करने चाहिए, लाइन में लगे। उसकी वजह यह है कि जब भी ये पास खत्म होगा तो आपका जल्द से जल्द केस सामने आ जाएगा। इट्स नॉट डेफिनेट, ये बिल्कुल ठीक होगा। अब दूसरे टॉपिक पे चलना चाहता हूं। मेरा दूसरा टॉपिक चीमा साहब मेरे पहले इसी मेरे एक तकलीफ के साथ रिलेटेड है। जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, उसी का दूसरा तरीकाकार है। बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान हो गया है चीमा साहब गाजा का, और उसको मैंने बड़ी तफसील से पढ़ा है आज डिटेल के साथ, और जो लोग उसके अंदर आए हैं उनमें भी उसको बड़े गौर से देखा है। और मेरा दिल किया है कि मैं बाहर निकल के ज़ारो कतार चीखो पुकार के रो। गाजा का बोर्ड ऑफ पीस है और उसमें एक भी मुसलमान नहीं, उसमें एक सिख भाईजान है, अजय बंगा के अजय पंगा है, जो कुछ भी है सिख एक उसमें है, एक भी मुसलमान नहीं। उसमें सबसे ज्यादा लोग जो उनके सबसे ज्यादा सर टोनी ब्लेयर हैं, मार्को रूबियो हैं। सर टोनी ब्लेयर जो है, सर टोनी ब्लेयर इसलिए बने हैं कि उन्होंने इराक और लिबिया, इराक खासकर तबाह किया है, ये उनका क्रेडिट है। और उन अमेरिका के ऑलमोस्ट यही समझ लें पेरोल पर हैं, उनके मुलाजिम है। मार्को रूबियो के बारे में मैं खुद रिपब्लिकन हूं, लेकिन मुझे उनकी बिल्कुल ये अदा पसंद नहीं है कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ पीस इन गाजा। कत्लो आरम को रोकने, कत्लो गारत को रोकने के लिए ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ। वो कहता था सारे मारो कुटो, इन्हों उत्थे सोमाली लैंड च भेजो या इन्हों भावें ईजिप्ट भेजो, इत्थे सफाई करो ते इत्थे कसीनो बढ़न। चीमा साहब उसमें जेरेड कुशनर साहब हैं, मार्क रोबवन है, अजय पंगा है, रॉबर्ट गैब्रियल है, निकोलो मेलर और कई बुल्गारियन भी हैं उसमें। लेकिन एक चीज कॉमन है उसमें, सारे डेवलपर और बैंकर हैं। इस बोर्ड ऑफ पीस को देखकर सामने नजर आता है जिस तरह बहुत बड़े कसीनो का आगाज हो रहा है। स्पेशलिटी उसमें स्टीव विटकॉफ की सिर्फ 2 खूबसूरतियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ गाफ खेलता था और वो डेवलपर है रियल एस्टेट में, उसके पास तीसरी कोई सलाहियत नहीं, कोई सलाहियत। और ये लग रहा है कि गजा कसीनो का ये आगाज होना है। इसमें वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, बाकी पैसा कुछ अरब शहजादे लगाएंगे, मालिक उसके यहूदी होंगे, मालिक उसके अमेरिकन होंगे। ये बोर्ड ऑफ पीस है। और इसको देखकर एक बात जरूर नजर आई, अगर दुनिया के अंदर ये इस तरह की, जिस तरह के लीडर आपके पाकिस्तान के, अगर पिछले 75 साल की हिस्ट्री पढ़ी जाए, सारी मुसलमान वर्ल्ड की हालत यही। जो शख्स ये कहता था ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आके कि मुझसे ज्यादा वेस्ट को कोई नहीं समझता, रियासत मदीना को उसने सिर्फ पावर पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है। बच्चों से आज भी कम्युनिकेट करता है तो उर्दू में करता है। आपके पाकिस्तान में एक भी इंग्लिश चैनल मौजूद नहीं है। यही पूरी मुस्लिम वर्ल्ड की हालत। अब ये बोर्ड ऑफ पीस, हर पाकिस्तानी बच्चे को, हर मुसलमान बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए कि जब आप इतने कमजोर और लाचार और करप्ट होंगे, दुनिया आपके साथ इस तरह करेगी। दुनिया इस तरह करेगी जिस तरह ये बोर्ड ऑफ पीस पे किया गया, आपकी मर्जियों के खिलाफ। चीमा साहब, मैं एक छोटी सी इस पे एक स्पोर्टिंग आर्गूमेंट देना चाहूंगा। पिछले दिनों ब्लूमबर्ग ने 4 दुनिया के अमीर तरीन लोगों का जिक्र किया था, लम्हा फिक्री है। उसमें एक हमारी सैम वाल्टन फैमिली थी। कहते हैं कि सारी फैमिली अगर उनकी दौलत इकट्ठी की जाए तो दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं। हालांकि वो सारे इकट्ठे नहीं है, डिफरेंट हो चुके हैं। चीमा साहब, दूसरे 3 लोग उसमें अरब थे। उसमें एमबीएस थे, उसमें एमबीजी थे यूएई के, और कतर के शहजादे थे। दुख उसमें बात यह था कि उन तीनों की इन्वेस्टमेंट जो है अपने ममालिक में नहीं है। सारी इन्वेस्टमेंट पेरिस, यूरोप और लंदन में और न्यूयॉर्क में। जिस दिन उनको व्हाइट मैन कहेगा गेट द हेल आउट ऑफ हियर, तुम्हारे वीजे कैंसिल है, तुम्हारी यू कैन नॉट एंटर हियर, वो खोते फिरनगे अपने मुल्क खोते।
तो ये आपका असली चेहरा है, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। उसकी वजह यह है, आप पत्थर के जमाने में रहते हैं, आप एंटी बिजनेस, एंटी प्रोग्रेस, एंटी एजुकेशन, एंटी हर चीज है, आप एंटी चीज। आप दुनिया में सिर्फ 3 वक्त का खाना खा के सोने के लिए आए हैं, मुबारक हो। चीमा साहब, फलस्तीनी अथॉरिटी का बंदा अली शाद को पिक किया गया है। नाम उसका नेशनल कमेटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, NCAG उसका नाम है, जो एक इस गाजा बोर्ड के नीचे मुलाजिम के तौर पे काम करेंगे। इनके जो ये फैसला करेंगे उसको इन्फोर्स अली शाद किया करेंगे। जिनको लिया गया है वो थे क्या, नायब वजीर थे फलस्तीनी अथॉरिटी में, पूरा वजीर भी नहीं सी। इन्होंने पिक किया कि गूंगा केड़ा है, उन्होंने कहा फलस्तीनियां जो गूंगा ढूंढ के लियाओ, जो अन्ना भी होवे तो गूंगा भी होवे, वो अली शाद साहब। ये कानों से बहरे हैं, हो सकता है आंखों से अंधे हो, क्योंकि आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आपका कोई चॉइस नहीं। दुनिया के 3 अरब अमीर 3 शहजादे एक भी उन्होंने पैसा अपने मुल्क च नहीं पिया। पेरिस शाजे लाजे फिरदे ने फरारियां अगे पीछे धोतियां उन्हें बन्नियां ने, थले चपलियां पा के लगे फिरदे सारे। चलो 17 जनानियां 400 बच्चा पैदा कर दें, फुल टाइम उन्हें जा भी है बच्चे पैदा कर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धुआं कट देना चीमा साहब, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अगो तो आने वाले दिनों का पता ही नहीं। इस टाइम चीमा साहब मैं हैरान होता रहना, कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कि इंसान की, कहते हैं अगर इसको ज्यादा खुली छूट देती तो इंसान का सब तो बड़ा दुश्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होना। ये मैं नहीं कह रहा, इलान मस्क और दूजे तीजे सियाने बंदे गल्लां कर रहे हो, लेकिन तुसी किथे हो दसना जरा। तुसी टिकटॉक ते इंस्टाग्राम तो अगे ग्रो ही नहीं कर पा रहे हो। तो मैरी मैं खुदा दा कसम ये मोरालिटी यार। मैरी अज इलेक्शन लड़े तो मैं हो सकता वो वजीर बन जाए, तुहाडा गला है इस कौम की हालत मोरालिटी, और ना हर पास इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। चीमा साहब, आपको पता है कि आप गंदे वीडियो देखने में आपका नंबर 1 है पूरी दुनिया में गूगल पे। गंदियां फिल्म सब तो ज्यादा पाकिस्तानी देखते हैं, दाड़ तो नहीं था ये थे नहीं। अब चीमा साहब आगे चलते हैं, अगला टॉपिक इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। अगला टॉपिक इससे भी दर्दनाक है कि आप इस हमाम में अकेले नंगे नहीं हैं, आपके पड़ोसी आपसे भी आगे जा चुके हैं, आपसे। चीमा साहब, इसकी मिसाल छोटी सी देना चाहूंगा। कहते हैं कि जब इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी भी साइंटिफिक अचीवमेंट्स हैं वो स्टार्ट हुई थी रोम से। चाहे ओलंपिक हो, कोई खेल हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे बिल्डिंग बनानी हो, चाहे आपकी प्लम्बिंग हो, कुछ भी, सारा कुछ 2 चीजों पे मैं जिंदगी में मैंने पढ़ा है चीमा साहब। रोम से सिविलाइजेशन शुरू हुई थी और दूसरी साइंटिफिक अचीवमेंट सारी जर्मनी।